Hello student, how are you? I think all are fine. I am Gautam sir from Focus Academy. It is situated in Delhi, Mayurvia. मैं आप लोगों का इंडिकेशन की थर्ड पार्ट बताएंगे। आप लोगों को इंडिकेशन में जो भी हमने लेक्चर बताया था उसी लेक्चर को आप लोगों ने जरूर फॉलो किए हैं और उसके साथ में और भी क्वेश्चंस करते रहिए। कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कुछ क्वेश्चंस को अपलोड कर दीजिए जो कि हम उसको आपको बता सकते हैं आगे। और मेरा इसमें आपको अच्छा लगे क्वेश्चंस आप सब्सक्राइब करिएगा और भी क्वेश्चंस आपके पास हम डेली भेजते रहेंगे। तो इंडिकेशन में आज एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपने डिफरेंशिएशन में देखा है जो प्रोडक्ट रूल, ओके। सो बट इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, इसमें एक नेम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको एक मेथड का एक लॉजिक हम बताएंगे। उस लॉजिक के अंदर आप बहुत ही अच्छा से इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। इसका नाम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए एक्चुअली दो फंक्शन होते हैं, आपको पहले हम ये बता देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u एंड v इनटू dx। इन फंक्शन के अंदर एक जो है दो फंक्शन में एक को फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, अनदर को सेकंड फंक्शन लिया जाता है। तो इसका जो रूल होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को फिक्स रखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस इंटीग्रेशन, हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देखो फर्स्ट फंक्शन यू लिए थे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx। दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे u एंड v, तो आपका अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं जे आप कौन से को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कौन किसको सेकंड फंक्शन लेना है। ओके, ये नहीं है किसी को भी फर्स्ट फंक्शन हम ले लेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल किए थे उसके अंदर आपने किसी एक को फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके कर सकते हैं। तो ये रूल आपका है। अब हम एक चीज आपको देखो बहुत ही अच्छे से टेक्निक का बताना चाहते हैं। जैसे देखो आई लेट, थोड़ा सा आपने डिस्टेंस पे लिखते हैं, आई लेट, एल ए टी ई, ये आप याद रखो। आई लेट, आई मीन्स इनवर्स, L means logarithm, A means algebraic, T means trigonometry, और E means exponent। आप इसमें देखो ऑर्डर में देखो, आई इनवर्स, लोगारिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंट। अब जैसे प्रोडक्ट में आ गया u एंड v में, तो आपको मानो एक लोगारिथम और अलजेब्रिक आया, तो इन आइलेट में जो पहले नंबर आएगा, जैसे एल जो है ए से पहले आया तो एल को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ए को सेकंड फंक्शन। जैसे मानो कोई भी आपका फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंट आ गया, तो आपने अलजेब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंट को सेकंड लोगे। जैसे किसी में ट्रिगोनोमेट्री एंड लॉगरिथम आ गया, तो लॉगरिथम पहले आ रहे हैं तो लॉगरिथम फर्स्ट, ट्रिगोनोमेट्री सेकंड फंक्शन। तो आप इसको याद रखोगे, आइलेट, आइलेट दैट इज मीन इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री एंड एक्सपोनेंट। ओके, आप देखो इसको नोट करो, उसके साथ में हम क्वेश्चंस कराने जाएंगे अभी।
देखो पॉज करके नोट कर लेना। जैसे हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आपको आईलेट सिखाया था, ILATE। यहाँ पे देखो एल्जेब्रिक एंड ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रिक का ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्री से पहले है, तो एल्जेब्रिक वाले फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री सेकंड फंक्शन। तो आपने क्या करोगे, इंटीग्रेशन में देखो हमने आपको बोला था एक्स फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स इंटू dx whole dx. After that, integration of sin x, everyone knows, minus of cos of x, and differentiation of x is 1. Integration of sin x is minus cos of x into dx. After that, minus x cos of x minus minus plus. Integration of cos x, this is equal to sin of x dx, not dx, sin of x, because it is complete the integration. After that you take c. So that is minus x cos x plus sin x plus c. Okay, understood? Everyone understood? Okay, now I give next question. Question number 2. Integration of x log of x dx. Right? Here ILATE, ILATE, ये बार बार लिख के देखो, लॉगरिथम फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथम, एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन हो गया। और एक चीज ध्यान रखोगे, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन ही लिया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट में भी देखा जाए। तो आप देखो log x फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ x into dx, okay, and minus integration differentiation of first function, that is log of x, into integration of x dx into dx. This is log of x, integration of x, x square by 2. Log of x differentiation, this is 1 by x, into integration of x is x square by 2 into dx. तो इसमें x square by 2 into log of x minus half, cancel x, तो x dx. So that means x square by 2 log of x minus half into x square by 2 plus c. After that you simplify, log of x minus 1 by 4x square plus c. Okay, very nice. Have any doubt? Then next question, कहीं डाउट हो प्लीज आप रिप्लाई देना, मैं उसको फिर अगेन उस क्वेश्चन को कराएंगे, और आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पॉज करके इसको कर लिया करो, बिकॉज उतना टाइम नहीं दे सकते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। x साइन इनवर्स x into dx, यार देखो इनवर्स एंड लॉगरिथम, इनवर्स एंड अलजेब्रिक, इनवर्स फर्स्ट फंक्शन है एंड अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन है। सो देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन differentiation of sin inverse x integration of x dx. This is equal to sin inverse x integration of x is x square by 2 minus integration differentiation of sin inverse x under root 1 minus x square
और इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मैंने सबको ही बोला था, ये देखो इंटीग्रेशन करने से पहले आप डिफरेंशिएशन की ऑल आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्री की ऑल आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए, उसके साथ में इंटीग्रेशन की भी आइडेंटिटीज लर्न करके फिर तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए आपको आइडेंटिटीज मास डिफरेंशिएशन एंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ओके। देखो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, यार देखो एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट एक्स डिफरेंशिएशन 1 तो dx इज इक्वल टू cos थीटा into d theta। Here x sin theta that is sin square theta half बाहर रख दिया, that is sin square theta, और 1 minus x square means 1 minus sin square theta that is cos square theta into dx is equal to cos theta d theta। After that x square by 2 sin inverse x and 1 by 4 करके 2 से मल्टीप्लाई and under root of cos square theta is also cos theta into cos theta into d theta, cos theta cancel। So after that I 1 by 4 2 sin square theta, you know the identities, trigonometry identities 1 minus cos 2 theta। अब देख रहे हैं ना, ये आप ट्रिगोनोमेट्री भी आपका ही हो रहा है, so that is sin inverse x 1 by 4 into theta minus minus plus 1 by 4 integration of cos 2 theta sin 2 theta and 2 theta differentiation is 2 divided by 2। इंटीग्रेशन के लिए नीचे लिखना है, जब भी आप किसी का इंटीग्रेट करोगे तो उसके एंगल का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे cos, मानो cos थीटा होता है तो आप लिख देते हैं sin थीटा, उसके बाद हम कुछ नहीं लिखते, बट थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसको नीचे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा दे दिया, आपने तो sin 2 थीटा लिख दिया, अब ये 2 थीटा का डिफरेंशिएशन भी करना है, वो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाता है। अदरवाइज आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे 2 थीटा को t मान के, आप उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। आप इस तरह आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे आप नोट करो, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x dx सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x, सेम वे में करोगे आप, उसको अपना घर पे ट्राई कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, x tan इनवर्स x dx, ओके। सो इसमें भी इनवर्स फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन अलजेब्रिक, तो दैट्स मीन tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन d by dx of tan inverse x integration of x dx close। The tan inverse x integration of x square by 2 integration of tan inverse x 1 by 1 plus x square और integration of x is x square by 2 dx। Now after that इसमें भी टेक्निक है, x square by 2 tan inverse x हाफ रखा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो +1 -1, राइट। आप देखो इसमें आपको मैंने टेक्निक सिखाया था, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम हो तो उसको डिवाइड करना होता है, बट ये सिंपल है, सिंपल हो गया ना, डिवाइड बिना ही काम हो गया हमारा पास, +1 -1 कर दिया, और उसके बाद जो स्प्लिट करेंगे वो आंसर भी वही सेम ही होता है, दैट इज माइनस हाफ। देखो x स्क्वायर +1 बाई x स्क्वायर +1 तो दैट इज 1 dx माइनस माइनस प्लस हाफ dx बाई x स्क्वायर प्लस, ओके। आप देखो इंटीग्रेट कर दिया जाए x स्क्वायर बाई 2
tan inverse x minus half into x plus this is tan inverse x dx by x square plus 1 plus c. Okay, so it is very simple. देखो आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा. ये आइलेट की जो स्टेप होते हैं उसके बाद इसकी कहीं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज लग रहा है, कहीं पे इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज, ये सब मिला के फिर आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा. राइट. अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. जैसे आपको दे दिया x cos इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस x. इस क्वेश्चन के अंदर आप खुद सोच के करो, पॉज करके करना. जैसे इसको t डाल दिया तो इसकी डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x इज इक्वल टू dt बाई dx. dx by under root 1 minus x square non integration just by mistake. This wait d of x d of x by under root 1 minus x square is equal to minus dt. Now take integration. Oh, this integration. Yeah. This is equal to minus dt, right? तो आप देखो dx by under root of 1 minus x square के रिप्लेस में आपने क्या लिखोगे माइनस dt. और यहाँ पे देखो cos इनवर्स x t है. देखो मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ cos इनवर्स x को हमने t ले लिया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos t. इनवर्स उधर जाएगा cos t बन गया. तो x की रिप्लेस में cos इनवर्स x को t लेंगे, x की रिप्लेस में आप डालोगे cos t और cos इनवर्स x का t. और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना dx बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस dt. अच्छा माइनस को बाहर कर दो. लेकिन आप फिर से आपको अलजेब्रिक का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आ गया. तो आइलेट के अंदर अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्री सेकंड फंक्शन आप इसमें फिर से बाईपार्ट्स करोगे. इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ t into dt minus close bracket integration minus integration close bracket d by dt of t into cos of t dt. So this is equal to minus t integration of cos, that is sine, and integration of dt 1 integration of cos sine into dt. अब देखो माइनस टी साइन टी and integration of sin t is equal to minus cos t, तो माइनस माइनस प्लस cos t plus c. Substitute the value of t here. T is equal to cos inverse x minus cos inverse x. Sin t can be written as 1 minus cos square t and cos t under root of 1 minus sin square t plus c. sin t. ओके cos t. अच्छा cos t को चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था उससे इजी हो जाएगा. cos t को हमने x में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. तो ये cos t को हम लिख देंगे x प्लस c. इसके आगे देखो सिंप्लीफाई माइनस cos इनवर्स x अंडर 1 माइनस x प्लस x. ओके. नेक्स्ट इसी तरह भी आप बाईपार्ट से करोगे. इसके बाद मैंने कुछ और टेक्निक क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को. ध्यान से देखो. जैसे कि आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ e टू द पावर x f x प्लस f प्लस x
So this is equal to e to the power x into fx. Why? Because when you observe exponent function given and inside the bracket, इसका डिफरेंशिएशन अनदर इसका डिफरेंशिएशन करके ये वाले आ जाएगा. So that is you can write e to the power x into fx plus c. अरे इसका डिफरेंशिएशन इसमें आ जाए तो ये आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं e to the power x into sin x plus cos of x dx. ओके, अब इसमें देखो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x. तो यू कैन राइट e to the power x cos of x, no, e to the power x sin x. ओके, यू कैन राइट e to the power x sin x plus c. और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसलिए वो नहीं लिख सकते हैं. sin x का डिफरेंशिएशन cos x परफेक्ट मैच हो रहा है तो e to the power x sin x. Next question, x e to the power x by 1 plus x whole square dx. इसमें देखो हम 1 plus x minus 1 कर दिया e to the power x by 1 plus x whole square into dx. अब इनको स्प्लिट कर दो, 1 plus x by 1 plus x whole square minus 1 by 1 plus x whole square into dx. अब इनमें से एक कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 1 by 1 plus x minus 1 by 1 plus x into e to the power x dx. अच्छा, यहाँ पे e to the power x को भी लिखो. अब देखो फॉर्मेशन 1 by 1 plus x का डिफरेंशिएशन minus 1 by 1 plus x whole square, because differentiation of 1 by x equal to minus 1 by x square. आपने इसको ऐसा नहीं करना है, जब तोड़ के करते रहोगे बहुत ही टाइम लगेगा. तो इसका देखो वही फॉर्मेशन है, तो आपको e to the power x into 1 by x plus c. ये हो गया. इसको पॉज कर करोगे तो मैंने और एक क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं आप लोगों को. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1 plus sin x e to the power x into 1 plus sin x by 1 plus cos of x dx. देखो एट फर्स्ट हमने ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज अप्लाई कर देंगे. 1 प्लस, अच्छा नहीं, इसको ऐसा करो 1 by 1 plus cos of x plus sin x by 1 plus cos of x. इंटीग्रेशन e to the power x 1 by 1 plus cos x is equal to क्या होते हैं, cos square x by 2. dx. आप देखो इसमें और एक लाइन लिखो, ये हाफ, ये सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे साइन बाई कॉस टैन. तो आप देखो ये 1 2 cos square x by 2 cos square x by 2 यहाँ पे. अच्छा, इसमें भी आपको वो करना पड़ेगा ना. रुको रुको रुको, यही कर देता हूँ. यहाँ पे साइन एस की आइडेंटिटीज, जैसे साइन 2x होता है ना, तो साइन एस के भी आइडेंटिटीज कर देंगे. जैसे देखो साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो यहाँ पे कर देंगे 2 sin x by 2 cos of x by 2. 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो sin by cos tan of x by 2. अब tan x by 2 को ठीक पुट करोगे तो sec पर x by 2 आएगा और x by 2 का डिफरेंशिएशन by 2 हो जाएगा. तो इसकी आइडेंटिटीज फाइनली e to the power x tan x by प्लस c. ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है. यही आइडेंटिटीज हम बार बार कर रहे हैं, तो इनको सब इंडिविजुअली दोनों को बाई पार्ट्स करके, एक को फिक्स करके अनदर को बाई पार्ट्स करोगे तो फिर उसके बाद ये आंसर आएगा. जैसे देखो x minus 3 by x minus 1 whole to the power 3 और ये e to the power x
तो ये x-3 को x-1 -2 कर दिया। इसको स्प्लिट करो x-1 by x-1 होल क्यूब तो 1 by x-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी ऐसा ही रीअरेंज कर लो। x-1 by x-1 whole cube, so that is x-1 minus 2 by x-1। देखो 1 by x स्क्वायर का मैंने आपको बोला था ना -2 by x2 होते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, तो आप लिख सकते हैं पर x प्लस सी। ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बताया मैंने, और एक क्वेश्चन आपको बता दें, अभी ये नोट करो। नेक्स्ट जो है e to the power 2x and sin x। ये जो e to the power x का साथ sin और cos आते हैं, ये कभी भी कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको हमने शुरू से आई लेके करेंगे। देखो आइलेट से करोगे तो आइलेट से अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंट से करोगे, तो आप रूल जो है वही अप्लाई करोगे। हम अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, sin x फिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस sin x डिफरेंशिएशन cos of x e to the power 2x by 2 dx। तो e to the power 2x by 2 sin x हाफ को बाहर आएगा, फिर से बाई पार्ट्स करोगे तो साइन जो है फर्स्ट फंक्शन होगा cos, और ये e to the power 2x by 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और ये e to the power 2x by 2। देखो e to the power 2x by 2 sin x minus 1 by 4 cos of x e to the power 2x minus minus plus minus minus, तो 1 by 2 इंटीग्रेशन sin x e to the power 2x dx। ओके, अब देखो जो इनिशियली जो थे वही आ गया, देखो वही आ गया ना, इसको आई ले लेते हैं। ये आई को इधर लेके आओगे, आई प्लस हाफ आई दैट इज 3 by प्लस सी ले लेंगे, इक्वल टू बाकी ये सब लिखो, फिर उसके बाद आई इक्वल टू आएगा 2/3, बाकी आपने इसमें लिख दिया, माइनस 2/3 तो ऐसे ही रखो, cos x e to the power 2x, ओके, और प्लस सी बस, तो आइए रखो। ठीक है, इसको करते रहो, और भी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर और भी हमने नया नया क्वेश्चन कराएंगे, इसको प्रैक्टिस राइट रखो। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पीडीएफ बना के आप लोगों को साइड में भेजेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।